Welcome to Urjit Universal Academy, friends. I hope your wealth is very well. फ्रेंड्स, वोकैब के इम्पोर्टेंट जो सीरीज चल रहा है उसकी क्रम में आज हम वोकैब के पार्ट 2 को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आने वाले क्वेश्चंस को लिया गया है, पैटर्न बेस्ड है। तो चलिए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज ubiquitous means? Rare, present everywhere, specific to place, obsolete। आंसर आपको इसमें बताना है क्या होगा। यूबिक्विटस मीन्स क्या होता है फ्रेंड? यूबिक्विटस मीन्स क्या होता है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी होता है। मीन्स एवरीथिंग दैट फाउंड अप एवरीवेयर, यानी जो हर जगह पाया जाता हो, हर जगह पाया, हर चारों कहीं भी यूनिवर्स में जो पाया जाता चारों ओर, उसे सर्वव्यापी कहते हैं। आप जान गए होंगे। तो आंसर इसका आप जान लीजिए, आंसर इज बी इज राइट, प्रेजेंट एवरीवेयर। और सिनोनिम इसका आप जान लीजिए क्या होगा? ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर भी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक शेयर फॉलो कीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज डिकोटोमी रिफर टू? डिकोटोमी, डिकोटोमी मीन्स होता है फ्रेंड द्वंद्ववाद। तो ऑप्शन देखिए, डिवीजन इनटू टू पार्ट, अ टाइप ऑफ पोट्री, अ लार्ज गैदरिंग, अ सेलिब्रेशन। तो आंसर इज ए इज राइट। डिकोटोमी मीन्स द्वंद्ववाद, आप जान गए हैं। आप डिवीजन भी कह सकते हैं, सेपरेशन भी से कह सकते हैं। कंट्रास्ट बिटवीन टू अपोजिंग थिंग, यानी कि दो विरोधी चीज़ों में जो संघर्ष हो जाता है वही तो द्वंद्ववाद होता है। तो डिवीजन सिनोनिम के रूप में आप डिकोटोमी का आप डिवीजन एंड सेपरेशन कर सकते हैं। तो आंसर इज ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट डज मेटिकुलस मीन्स? केयरलेस, हाईली डिटेल, एवरेज, एम्बिगियस। फ्रेंड, मेटिकुलस मीन्स होता है सावधानी पूर्वक, सावधानी, सावधानी पूर्वक। आज का सिनोनिम आप जान लीजिए, मेटिकुलस का हो जाएगा शोइंग ग्रेट अटेंशन। ठीक, यानी कि जो तर्क के सटीकता पे आपका विस्तार हो, वही कहते हैं मेटिकुलस। तो आंसर इज बी राइट, बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड, वोकैब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल करता है, आप निश्चित जान लीजिए। वोकैब 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो 4-5 क्वेश्चन बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस होता है, तो इसको अवॉइड न कीजिए, इसको कंटिन्यूस आप इसको पढ़ते जाइए। अगर टीजीटी पीजीटी कि किसी भी पार्ट को, फ्रेंड्स वोकैब ही नहीं, यानी कि किसी भी पार्ट को आप बैलेंस फॉर्म में लेके चलिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, वो अवॉइड करना आपको भारी पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्नेट? कंफ्यूजिंग, कन्विंसिंग एंड क्लियर, इमोशनल, इरेलेवेंट। आंसर आपको बताना है। कॉग्नेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? कॉग्नेट मीन्स तर्क संगत। क्या होता है? तर्क संगत। तो आंसर इज बी राइट, कन्विंसिंग एंड क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज बेनवोलेंट मीन्स? malevolent, kind and charitable, indifferent, hostile। बेनवोलेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? जानते हैं, परोपकार, यानी कि वैसा व्यक्ति जो परोपकारी हो। बेनवोलेंट मीन्स परोपकारी। तो जो यानी कि चैरिटेबल हो। आंसर आपको मिल गया, चैरिटेबल हो। चैरिटी, जेनरोसिटी, ह्यूमनिज्म, काइंडनेस। तो बेनवोलेंट का मीन्स हो जाता है चैरिटी, ह्यूमनिज्म, काइंडनेस। ये आपके सिनोनिम हुए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज क्विंटेंशियल मीन्स? unusual, perfect example of something, complicated, temporary। तो इसका मीन्स क्या होगा? यानी कि फ्रेंड्स इसका मीन्स होता है सर्वोत्कृष्ट, द मोस्ट परफेक्ट ऑफ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी, यानी ऐसा गुण जो किसी वर्ग में सर्व सबसे क्या होता, विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करे। तो ये हो जाता है इसका मीन्स सर्वोत्कृष्ट। सिनोनिम आप इसको और सिनोनिम हो जाएंगे क्या? क्लासिक, एग्जाम्पलरी, परफेक्ट। जस्ट मिनट। क्लासिक एंड परफेक्ट। तो आंसर इज बी राइट, परफेक्ट एग्जाम्पल समथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट डज सुपरसीलियस मीन्स? हम्बल, एरोजेंटली सुपीरियर, फ्रेंडली एंड जेनरस। सुपरसीलियस मीन्स क्या होता है फ्रेंड? सुपरसीलियस मीन्स क्या होता है? अभिमानी। अभिमानी, अभिमानी कैसा होता है? यानी कि जो किसी ऐसे वस्तु का, ऐसे व्यक्ति का वर्णन करे जो व्यवहार जो अपने आप दूसरों से क्या करे, श्रेष्ठ समझता हो, अपने आप को दूसरों से सुपर समझता, सुपरसीलियस समझता हो, तो क्या हो गया? वो अभिमानी हो गया, जिसको घमंड आ जाए। आप
इसे सबटल भी कह सकते हैं। क्या? सबटल। एंड स्नेकिंग, स्नेकिंग, SNEAKING, स्नेकिंग। तो आंसर इज बी राइट, एरोगेंटली सुपीरियर। फिर उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जानते हैं कि यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर की नीड होती है, जो कि कुछ ही यानी 150 में कह सकते हैं हम बैक है। आप इसको पूरा कर सकते हैं और ज़रूरी भी है। 1 सेकेंड का काम है, अगर आप करते हैं तो इससे बड़ी हेल्प हो जाएगी। लगता है कि सार्थक हो रहा है मेहनत। तो चलिए समय को व्यर्थ न गवाते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। व्हाट डज इंसीडियस मीन्स? व्हाट डज इंसीडियस मीन्स? हार्मफुल बट सब्टल, हेल्पफुल, ओबिवियस एंड। तो आंसर आप इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज ए राइट। ए इज राइट, हार्मफुल एंड सब्टल। इंसीडियस मीन्स होता है फ्रेंड कपटी, कपटी। एंड इसको सब्टल आप स्नेकिंग कह सकते हैं। सब्टल स्नेकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से नॉइज थोड़ा आ सकता है। आप इससे डिस्टर्ब नहीं होइएगा। आपकी लर्निंग को रुकने हम नहीं देंगे, कोई भी बाधा आए। चलिए, व्हाट डज द रिक्लेसिट्रेंट obedient, stubbornly disobedient, easily influenced, friendly। चलिए चूज राइट ऑप्शन 9। रिक्लेसिट्रेंट मीन्स होता है फ्रेंड अड़ियल। क्या होता है? अड़ियल, अड़ियल। रिक्लेक्टेंट मीन्स होता है अनकोऑपरेटिव, यानी व्यक्ति क्या हो जाता है? अनकोऑपरेटिव, अनकोऑपरेटिव, अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल। तो आंसर इज बी राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी के स्क्रीन पे आप जुड़े हैं डॉक्टर अखिलेश पटेल के साथ vocab के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज नेफेरियस मीन्स? इनोसेंट, विक्ट आर क्रिमिनल, ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल। तो आंसर बताना है। आंसर इसका मीन्स क्या होता है फ्रेंड? पहले नेफेरियस का मतलब क्या होता है? नेफेरियस मीन्स होता है फ्रेंड कुटिल। क्या? कुटिल। और सिनोनिम के रूप में आप देख सकते हैं नेफेरियस का क्या होता है? विक्ट, सिविल एंड सिंफुल। ठीक, विक्ट, सिविल एंड सिंफुल। तो आंसर आप जान लीजिए, आंसर इज बी
right. Wicked, sinful and civil. तो चलिए नेफेरियस मीन्स कुटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ये रहा आपके स्क्रीन पे। व्हाट डज ऑब्फ्यूस्केट मीन्स टू क्लैरिफाई, to confuse or make unclear, to instruct, to illuminate. ऑब्फ्यूस्केट मतलब क्या होता है फ्रेंड? अस्पष्ट, अस्पष्ट, अनक्लियर, ब्लर, कंफ्यूज। ठीक, तो आंसर इज बी इज राइट। कंफ्यूज, ब्लर, अनक्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा उर्जित यूनिवर्सिटी स्क्रीन पे। व्हाट डज इपिहेमरल मीन्स lasting a very short time, eternal, permanent, unchanging. एफेमरल मीन्स क्या होता है फ्रेंड? एफेमरल मीन्स होता है क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, यानी कि ट्रांजिटरी। आप इसको क्या कह सकते हैं सिनोनिम के रूप में? ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी, पासिंग, पासिंग एंड मोमेंटरी। बहुत नॉइस आ रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, रिकॉर्डिंग का टाइम चेंज करेंगे, लाइव का भी टाइम चेंज करेंगे, उसका भी टाइम चेंज करेंगे। चलिए आंसर जान लीजिए। आंसर इज ए। लास्टिंग ए वेरी शॉर्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज पग्नेशियस मीन्स? पीसफुल, eager to fight, indifferent, calm। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर इज बी राइट। पग्नेशियस मीन्स क्या होता है फ्रेंड? झगड़ालू। क्या? झगड़ालू, झगड़ालू। कम्बेटिव, एग्रेसिव। सिनोनिम आप जान लीजिए, कम्बेटिव, एग्रेसिव, एग्रेसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट डज intransigent means? Flexible, uncompromising, open-minded, agreeable। तो चूज राइट ऑप्शन। इंट्रांसिजेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? इंट्रांसिजेंट मीन्स होता है अड़ियल, अड़ियल, अनकम्प्रोमाइजिंग। इंट्रांसिजिंग सिनोनिम अनकम्प्रोमाइजिंग। तो आपको आंसर भी मिल गया होगा।
इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। तो आंसर इज बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज सजेशियस मीन्स? ignorant, wise or insightful, dull, naive। तो आंसर इज बी राइट, वाइज एंड इनसाइटफुल। सजेशियस मीन्स होता है क्या फ्रेंड? बुद्धिमान, बुद्धिमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी देखते हैं फटाफट। व्हाट डज कर्जरी मीन्स? थ्रू हैस्ट एंड देयरफॉर नॉट थ्रू डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। कर्जरी मीन्स क्या होता है फ्रेंड? सरसरी, सरसरी। सुपरफिशियल, कैजुअल। आप किसके नहीं दोगे? आंसर इज बी राइट। चलिए नेक्स्ट रहा एक क्वेश्चन। व्हाट डज पैराडॉक्स मीन्स? पैराडॉक्स आप तो जानते ही हैं। पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभासी होता है, यानी कि कंट्राडिक्शन। सिनोनिम में आप इसको कंट्राडिक्शन कह सकते हैं, विरोधाभासी, कंट्राडिक्शन। तो आंसर इज बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज अल्ट्रस्टिक मीन्स? अल्ट्रस्टिक मीन्स क्या होता है फ्रेंड? परोपकारी। हिंदी में इसको आप जान लीजिए, परोपकारी। मातृभाषा जो दिल में समा जाती है। चलिए अल्ट्रस्टिक डिस्क्राइब सिनोनिम फ्रेंड? अनसेल्फिश, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। तो आंसर इज बी राइट। आंसर भी ये आपको मिल गया। तो अल्ट्रस्टिक क्या होता है? डिस्क्राइब ए सेल्फिश कंसर्न फॉर विल बीइंग ऑफ अदर, यानी दूसरों की भलाई का निस्वार्थ जो चिंता करता हो उसी को परोपकारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। फ्रेंड लाइक एक जरूर कीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। ये मेरे लिए देखिए एक जर्नी है, इस जर्नी में आपका बहुत हेल्प होगा अगर आप 1 सेकंड का समय इस पे दे देते हैं, तो देना भी चाहिए। अब आपका जो दिल करे करिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं। व्हाट डज विकेरियस मीन्स? डायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू एन अदर, अनकॉमन, आइसोलेटेड। तो आंसर इज बी राइट। विकेरियस मीन्स होता क्या है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधिक, यानी जो किसी को यानी दूसरों के माध्यम से जो अनुभव कोई व्यक्ति करता है, अपना अनुभव दूसरे के माध्यम से जो व्याख्या करे या अनुभव अपना बताए, क्या कहते हैं? विकेरियस, यानी प्रतिनिधि। तो एक्सपीरियंस थ्रू अनदर, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।
What does for fortuitous means? Unfortunate, happening by chance, planned, necessary. तो आंसर इज बी राइट। इसका मीन्स क्या होता है फ्रेंड? सौभाग्यशाली। आओ चलिए नेक्स्ट को देखते हैं फटाफट, बहुत नॉइज हो रहा है। बड़ी समस्या होती है फ्रेंड्स, आप सोच लीजिए कितने समस्याएं होती है। समय को आप सेपरेट ढूंढा जाता है, दिक्कत ना हो। उसके बाद तैयार करना, बताना, ताकि आपको सही क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड पे बनाया जा सके। समय लगता है। अगर आप 1 सेकंड का समय जो किया जा रहा है अगर इस पर दे देते हैं तो समझ सकते हैं। बाकी बातें बताया जा चुका। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज रेडोलेंट मीन्स? फाउल स्मेलिंग फ्रेगनेंट ऑफ रेमिनिसेंट ऑफ टेस्टलेस कोलोरेसलेस। तो आंसर आपको बताना है क्या होता है। रेडोलेंट मीन्स होता है फ्रेंड क्रोधित, क्रोधित यानी कि एग्रेसिव, रेसेंटफुल, एग्रेसिव एंड रेसेंटफुल, फुल, रेसेंटफुल। तो आंसर इज बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। व्हाट डज इंडिगेंट मीन्स? कंटेंट एंग्री एट समथिंग अनजस्ट। ऑप्शन सी हैप्पी एंड डी इंडिफरेंट। तो इंडिगेंट मीन्स होता क्या है फ्रेंड? इंडिगेंट मीन्स होता है रद्द करना, किसी चीज को रिवोक करना, कैंसिल करना, रिपील करना। क्या? रिवोक करना, रिवोक करना, कैंसिल करना, कैंसिल करना एंड रिपील करना, रिपील करना। तो आंसर इज बी राइट, एंग्री समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। व्हाट डज रिसाइंड मीन्स? रिसाइंड मीन्स टू सपोर्ट, टू रिवोक और कैंसिल, टू प्रमोट, टू इन्फोर्स। तो आंसर इज बी राइट। रेसिंड मीन्स क्या हो सकता फ्रेंड? दुस्साहस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज टेमेरिटी मीन्स? व्हाट डज टेमेरिटी मीन्स? कैसन, रैकलेस, बोल्डनेस, फियर। चलिए आंसर बताइए। आंसर इज बी, बी इज राइट। देख नेक्स्ट क्वेश्चन
ये रहा आपकी स्क्रीन में। व्हाट डज जेलस, जेलस मीन्स क्या होता है फ्रेंड? उत्साही। आंसर इज बी, आंसर इज बी राइट, एगर एंड एंथुसियास्टिक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड। नॉइस को अवॉइड कीजिए। चलिए देखते हैं क्या किया जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग।